अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डाटा कम्युनिकेशन की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कनेक्शन और बाइट ओरिएंटेड फ्रेमिंग क्या होती है। ठीक है, हम लोग डाटा लिंक लेयर की फ्रेमिंग सर्विस पर बात कर रहे थे। फ्रेम्स का जो साइज था वो यूजुअली स्मॉल होता है, लेकिन इसकी फर्दर टाइप्स थी, फिक्स साइज या वेरिएबल साइज था। वेरिएबल साइज के अंदर भी इसकी दो टाइप्स हैं, कनेक्शन और बाइट ओरिएंटेड फ्रेमिंग और बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग। कनेक्शन और बाइट ओरिएंटेड फ्रेमिंग क्या होती है? ये एक मेथड होता है जिसकी मदद से हम जो डाटा नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट होने वाला होता है उसको फॉर्मेट करते हैं। इट ऑर्गेनाइजेस डाटा इनटू फ्रेम्स मार्क्ड बाय फ्लैग्स। तो ये इस तरह करता है कि जो डाटा है उसको फ्रेम्स के अंदर ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, जो कि फ्लैग्स की मदद से मार्क किए गए होते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स हेडर एंड ट्रेलर टू मैनेज ट्रांसमिशन। तो इसके अंदर हेडर और ट्रेलर्स होते हैं जिनकी मदद से ना सिर्फ ट्रांसमिशन को मैनेज किया जाता है बल्कि इसके साथ साथ डाटा इंटेग्रिटी को इंश्योर किया जाता है। तो फ्रेम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक टिपिकल फ्रेम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड फ्रेमिंग के अंदर। तो सबसे पहले आता है फ्लैग। इट मार्क्स द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फ्रेम, यानी जो भी फ्रेम होगा उसके शुरू और आखिर में एक फ्लैग होगा जो कि 8 बिट का होता है बाइट ओरिएंटेड या कनेक्शन ओरिएंटेड में। ठीक है, तो ये बताता है कि यहाँ से फ्रेम स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। तो शुरू में फ्लैग है तो ये बता रहा है कि यहाँ से हमारी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो रही है। उसके बाद आ जाता है हेडर। इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन सच एज फिजिकल एड्रेसेस एंड कंट्रोल इन्फो। तो इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जैसे कि सेंडर और रिसीवर के फिजिकल एड्रेस होते हैं और उसके साथ साथ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद आ जाता है डेटा। डेटा इज द एक्चुअल पे लोड और कंटेंट बीइंग ट्रांसमिटेड। तो इसके अंदर एक्चुअल पे लोड या कंटेंट होता है जो कि ट्रांसमिट होने वाला होता है, यानी जो हमारा डेटा होता है वो डेटा के अंदर होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ट्रेलर। ट्रेलर में क्या होता है? डेटा फॉर एरर कंट्रोल। तो जो एरर कंट्रोल के लिए डेटा होता है जिसमें एरर डिटेक्शन कोड हो सकते हैं या रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिसकी मदद से एरर को चेक करते हैं, वो ट्रेलर के अंदर मौजूद होती है। इसके बाद आ जाता है फ्लैग जो कि बताता है कि हमारा फ्रेम यहाँ खत्म हो गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक पर। तो इसका जो साइज होता है वो फिक्स्ड होता है। इट हैज फिक्स्ड साइज, फिक्स्ड और 8 बिट्स और 1 बाइट ऑफ ईच पार्ट, यानी इसके अंदर तमाम का जो साइज है वो फिक्स्ड होगा 8 बिट या 1 बाइट। ठीक है, हर पार्ट का साइज 8 बिट या 1 बाइट होगा। ठीक है, तो हर पार्ट से मुराद क्या है? फ्लैग्स, हेडर हो गए, डेटा हो गया, ट्रेलर हो गया, जो भी पार्ट है उसका साइज फिक्स 8 बिट है। ठीक है, तो जो डेटा के भी पोर्शन है वो तमाम 8 बिट के होंगे। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि नंबर ऑफ डेटा कैरेक्टर्स जो है या नंबर ऑफ जो हमारी डेटा बिट्स हैं वो काफी सारी हों। ठीक है, यानी हमारे डेटा के काफी सारे 8 बिट के पोर्शन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हर एक का साइज 8 बिट फिक्स्ड होता है, तो इसी वजह से हम इसे बाइट ओरिएंटेड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वेरिएबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो डेटा बाइट्स का जो हमारा साइज था वो तकरीबन बराबर था, लेकिन उसके साथ साथ उनका नंबर ऑफ बाइट डेटा बाइट्स वेरी कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से हमारा जो डेटा पोर्शन का साइज होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। अब बात कर लेते हैं बाइट स्टफिंग क्या होती है। सर्टेन टेक्स्ट कैरेक्टर्स आर यूज्ड एज फ्लैग टू इंडिकेट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्रेम्स। ठीक है, तो सर्टेन फ्लैग्स होते हैं जिनकी मदद से हम बताते हैं कि जी यहाँ से हमारी ट्रांसमिशन या हमारा फ्लैग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है। ठीक है, हाउएवर if these same characters appeared in the data, it could lead to confusion as the receiver might incorrectly interpret them as frame delimiters. Suppose हमारा ये जो फ्रेम्स के अंदर कोड है या जो कुछ हमारा है, ठीक है, टेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं, ये डेटा के अंदर भी आ जाते हैं। तो हमारा जो रिसीवर है शायद वो ये समझे जहाँ डेटा कंप्लीट हो गया या यहाँ तक ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गया तो वो वहाँ पर डेटा रिसीव करना छोड़ दे। ठीक है, और कहे कि यार इस फ्रेम के अंदर यही डेटा है। ठीक है, टू कर्ब द इशू बाइट स्टफिंग इज यूज। तो इसके लिए बाइट स्टफिंग यूज की जाती है। तो बाइट स्टफिंग क्या होती है? इट इन्वॉल्व्स एडिंग स्पेशल escape character or byte to the data when a byte with the same pattern as the flag is encountered. तो ये इस तरह करते हैं कि एक स्पेशल escape character डालता है डेटा में। जब भी किसी बाइट के अंदर हमारा जो फ्लैग वाला पैटर्न आ जाता है या किसी डेटा के अंदर फ्लैग की तरह का डेटा आ जाता है तो उसके साथ एक स्पेशल escape character डाल दिया जाता है जो कि बताता है कि ये फ्लैग नहीं है। तो ये किस तरह का होता है? सपोज अगर हमारी फ्लैग बाइट है 0x7e, ठीक है, तो ये हमारे डेटा के अंदर भी आ जाती है। तो हम इसके अंदर इस तरह करेंगे कि एक एस्केप बाइट यानी 0x7d डाल देंगे जो कि बताएगा, फ्लैग बाइट से पहले हम डालेंगे जो कि बताएगा कि यहाँ हमारा फ्रेम एंड नहीं हो रहा बल्कि ये सिर्फ डेटा बाइट का पार्ट है। ठीक है, अब देखते हैं बाइट स्टफिंग और अनस्टफिंग क्या होती है। सेंडर एंड पर बाइट स्टफिंग होती है और रिसीवर एंड पर बाइट अनस्टफिंग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंडर एंड पे देख लेते हैं। सेंडर क्या करता है? डिटेक्ट्स इफ डेटा कंटेन्स बाइट दैट मैचेस फ्लैग। तो सबसे पहले डेटा के अंदर सेंडर चेक करता है कि अगर कोई इस तरह की बाइट तो नहीं आ गई। ठीक है, अगर आ गई है तो फिर क्या करेगा? इफ सो इंसर्ट्स द एस्केप बाइट बिफोर मैचिंग बाइट एंड ट्रांसमिट्स डेटा, और उसके बाद डेटा को ट्रांसमिट कर देगा। तो डेटा चला गया रिसीवर के पास। रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर रिकॉग्नाइजेस द एस्केप बाइट। तो एस्केप बाइट को जैसे ही देखेगा रिसीवर तो कहेगा फ्लैग आने वाला है। जो उसके बाद डेटा है उसको फ्लैग कंसिडर नहीं करेगा बल्कि एक्चुअल फ्लैग आएगा तो वहां उसको कंसिडर करेगा। फिर वो क्या करेगा? इट विल रिमूव द एस्केप बाइट। तो उसके बाद वो एस्केप बाइट को रिमूव करेगा। ठीक है, और फिर क्या करेगा? रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल डेटा। तो फिर वो इस तरह करेगा कि
ओरिजिनल डेटा को रिकन्स्ट्रक्ट करेगा। तो एक एग्जांपल है, हमारे पास डेटा आ गया 0x7E, ठीक है, 0x001, 0x02, इस तरह हमारा डेटा ओरिजिनल, जिसके अंदर 0x7 ही हमारी फ्लैग बाइट है, तो उसके साथ हमने 0x7D एक एस्केप बाइट यूज़ कर दिया। तो जब भी हमारा डेटा जाएगा तो वो इस तरह करेगा कि 0x7D डाल देगा, ठीक है, वो इस तरह करेगा कि फ्लैग बाइट का जो डेटा है या जो डेटा फ्लैग बाइट की तरह होता है उस तरह का डेटा इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने बाइट और कनेक्शन ओरिएंटेड फ्रेमिंग देखी है, ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा है कि इसकी मदद से हम किस तरह से जो डेटा के ट्रांसमिशन एरर्स हैं उनको मिनिमाइज कर सकते हैं और डेटा इंटेग्रिटी को मेंटेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।